दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस अति मनमोहक त्योहार का आरंभ हजारों साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में हुआ था। बात उस समय की है जब श्री राम ने लंकापति रावण का अंत कर उनके छोटे भाई विभीषण का लंका नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया। तब विभीषण ने भगवान श्री राम से नतमस्तक होकर विनती की, प्रभु, अब आपको भी माता सीता और हनुमान सहित अयोध्या लौट जाना चाहिए। अयोध्या वासी आपके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल हुए जा रहे होंगे। हाँ विभीषण, हमें अविलंब अयोध्या लौटना है। 14 साल से हमारी आंखें अयोध्या को देखने के लिए तरस रही है। राम के ये कहने पर विभीषण उनके अयोध्या लौटने के लिए पुष्पक विमान मंगवाते हैं और प्रेम और सम्मान के साथ उनको लंका से विदा करते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में राम कहते हैं, हनुमान, लंका पर विजय और वनवास काल के दौरान जिन लोगों ने हमारी तन मन से सहायता की, हम उन सब से मिलते हुए अयोध्या लौटेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रभु। इस तरफ श्री राम उन महापुरुषों से मिलते हुए अयोध्या की तरफ चले जाते हैं और फिर उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में आकर उतरता है। वे प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। यहाँ आकर राम हनुमान को आदेश देते हैं, हनुमान, लगता है हमें अयोध्या पहुंचने में कुछ ज्यादा ही समय लगेगा, अतः तुम शीघ्र अयोध्या जाओ और भरत को हमारे अयोध्या लौटने का समाचार दो। जैसे आपकी इच्छा प्रभु, मैं अभी अयोध्या जाकर भरत को आपके लौटने का शुभ संदेश सुनाता हूँ। यह कहकर हनुमान अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। उस समय अयोध्या वासी प्रभु राम के दर्शन की चाह और उनके अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। भरत तो राम के बिना मृत्यु शैया पर ही पहुंच चुके थे। हनुमान अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले भरत से मिलते हैं और उन्हें राम के वापस आने का शुभ समाचार सुनाते हैं। भरत, उठिए भरत, प्रभु राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट रहे हैं। आप अयोध्या वासियों के साथ मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। जैसे भरत को हनुमान जी का यह संदेश मिलता है, उनको नया जीवन मिल जाता है। वे तुरंत मृत्यु शैया से उठ खड़े होते हैं और हर्ष और आनंद में मगन होकर सबको यह संदेश सुनाने लगते हैं। सुनो सुनो, हमारे राम अयोध्या लौट रहे हैं। मेरे भ्राता राम अयोध्या आ रहे हैं। ये तो बड़ा ही अनूठा और आनंदमय संदेश है। इसे सुनने के लिए तो अयोध्या वासियों के कान कब से तरस रहे थे। अयोध्या के लिए यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं होता है। इस संदेश से मिलते ही अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगती है। मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी हर्ष और आनंद में डूब जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियां सब में नई छटा के दर्शन होने लगते हैं। सब राम के दर्शन को आतुर हो उठते हैं। माँ, मैं भी भगवान राम के दर्शन करूंगा। हाँ हाँ, जरूर करना बेटा। राम अयोध्या इसी मार्ग से होकर जाएंगे। राम, हमारे राम अयोध्या लौट रहे हैं। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। भगवान राम जब अयोध्या पहुंचते हैं तो समस्त अयोध्यावासी उनके स्वागत को उमड़ पड़ते हैं। हर कोई जय श्री राम कहकर राम के गले मिलने के लिए उतावला हो उठता है। लोगों का यह अपार स्नेह देखकर भगवान राम अपने सैकड़ों रूप बनाकर सभी से मिलते हैं। प्रभु राम, आपके आने से अयोध्या आनंद और उत्सव की नगरी बन गई है। आज तो अयोध्या का हर घर, हर कोना आनंद और खुशी की रोशनी से जगमगाने लगेगा। स्वर्ग से देवगण पुष्प वर्षा करने लगते हैं, गंधर्व गान करते हैं और धरती के समस्त प्राणी जय श्री राम कर अपनी अपार असीम खुशी का इजहार करते हैं।
अयोध्यावासी अपने घरों और गलियों में घी के दीपक जलाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। अयोध्या की इस रोशनी से कार्तिक मास की अमावस्या की काली रात्रि भी जगमगा उठती है। उस दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या से लंका तक और धरती से स्वर्गलोक तक जो पावन उत्सव मनाया गया, वही समस्त भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा और आज भी पूरी श्रद्धा और हर्ष के साथ मनाया जाता है। एक बार समस्त श्रेष्ठ संत और विद्वान पंडितगण एक सभा में उपस्थित होते हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान संतों के बीच यह चर्चा हो रही होती है कि क्या भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। भगवान राम के परम प्रिय भक्त संकट मोचन हनुमान भी उस सभा में उपस्थित होते हैं, किंतु वह मौन अवस्था में ऋषि मुनियों के विचारों का श्रवण कर रहे थे। तभी नारद हनुमान की तरफ निहारते हुए मन ही मन निर्णय लेते हैं। राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बहुत बड़ा है, इसे तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। फिर जैसे ही सभा का समापन होता है और हनुमान जी ऋषियों के अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं, नारद हनुमान के समक्ष आकर कहते हैं, नारायण नारायण, एक बात कहें हनुमान जी। हाँ हाँ देवर्षि, जो भी कहना है निर्भय होकर कहिए। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है, फिर राजा का एक ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा। हनुमान जी नारद के इस कथन का अर्थ भली भांति से समझ जाते हैं। इसी कारण वह विश्वामित्र की अनदेखी कर सब ऋषियों का अभिनंदन करते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी पर बहुत क्रोध आता है और वे आग बबूला होकर श्री राम से कहते हैं, सुनो हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे सिवा समस्त ऋषियों का अभिनंदन किया और मेरी जानबूझकर अनदेखी की। इसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र राम के गुरु थे और हनुमान राम के परम भक्त। राम को दोनों ही प्रिय थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो श्रेष्ठतम होता है। इसलिए राम ऋषि विश्वामित्र के मुख से निकले शब्दों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप ही बताएं कि जानबूझकर आपका अभिनंदन न करने वाले इस उद्दंड हनुमान को क्या दंड दिया जाए। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उनकी जिह्वा हनुमान के प्रति भयंकर अग्नि उगलने लगती है। उनकी ऊंची आवाज से पूरा सभागार कांप उठता है। हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड। राम। यह सुनकर राम मन ही मन व्यथित हो जाते हैं और हनुमान के प्रति अगाध प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होते हुए कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये अपराध अक्षम्य है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरु के वचन का पालन करते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है राम नाम से स्थिति में परिवर्तन ही हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करने लगते हैं और राम नाम में लीन हो जाते हैं। उसी समय राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। विधि का विधान तो देखिए, जो वत्स तुल्य स्नेह का भागी है उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम यह सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हनुमान द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हो आता है और वह अपने गुरु के वचन का पालन करने हेतु निष्ठुर निर्दय भाव से हनुमान पर अपने विनाशकारी बाणों की बारिश करना आरंभ कर देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये कैसी विडंबना है? मेरे बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान राम नाम में लीन, निर्भय और शांत बैठे रहते हैं और राम उस पर अपनी हर प्रलयकारी शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु हनुमान का बाल तक बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित और परेशान होकर सोचते हैं, हनुमान, तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। मेरे गुरु के वचन का पालन तो मुझे करना ही होगा। यह कहकर राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और फिर जैसे ही राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, सागर में प्रलयकारी लहरें उठ खड़ी होती है, पर्वत ढहकर मिट्टी का ढेर बनने लगते हैं, वन उपवन अग्नि की भेंट चढ़ने लगते हैं, जीव जंतु प्राणी जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी सुरक्षित ही रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर ही रहता है। राम नाम उनके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाता है। यह देख नारद तुरंत ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और वे राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। इस तरह नारद यह सिद्ध करने में स्वतः ही सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति राम के स्वयं के अस्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।